हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10 विज्ञान के जीवों में जनन से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। एक, अनेक, तीन, चार, इनमें से सभी। तो एक अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलू में जनन कैसे होते हैं। आलू में जनन कैसे होते हैं? मुकुलन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, अपखंडन द्वारा। तो एक आलू में जनन कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन फलों द्वारा होता है, फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन द्विखंडन होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी के पेज नंबर 128 में फोटो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। क्या हो जाएगा? ईस्ट में। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में, स्त्री केसर में, पंखुड़ी दल में, बाह्य दल में। तो पुष्प में परागकण पुंकेसर में बनता है। और अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो पुष्प का अंडाशय वाला भाग जो है वो फल बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन, विखंडन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? गुलहर पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो एकलिंगी पुष्प पपीता पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, अमीबा, एस्पायरोगायरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक पररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं दलपुंज, पुमंग, जयांग, परागकोश। तो दलपुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नांकित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंघ, मुकुलन, विखंडन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। किसमें? पुष्प में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। तो निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते
हैं। तो परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। तो परागकोश के अंतर्गत परागकण बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रो हाइड्रोट्रोपी हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। तो बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रोपिज्म। क्या हो जाएगा? केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचन होता है योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से, अंडाशय से। तो अंडाणु निषेचन होता है अंडाशय से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो शुक्राणु वृषण में बनता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई वाई, इनमें से सभी। तो एक्स एक्स स्त्रियों में होता है और एक्स वाई पुरुषों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। तो केचुआ को उभयलिंगी जंतु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270 दिन की, 290 दिन की, 200 दिन की, 245 दिन की। तो मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन का होता है, यानी 9 महीना होता है। तो 9 महीना, 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 9 महीना में 270 दिन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो अंडाणु निषेचन फैलोपियन नलिका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, इनमें से सभी। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो ये सभी जनन संचारित रोग है, तो इसका सभी हो जाएगा। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये तीनों जनन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है, और इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो कंडम, डायफ्राम, कॉपर्टी एवं लूप, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग, मधुमेह रोग, स्कर्वी रोग, एड्स। तो घेघा रोग होता है, किसके कारण से? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देख, ये लास्ट क्वेश्चन था।